नए शब्द: बर्बाद, नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल। जरा सोचो, बताओ, यदि पानी की टोंटी बोलने लगे तो बहुत हद तक पानी की बचत होने लगेगी। अक्सर लोग पानी की टोंटी खुली छोड़ देते। यही नहीं, मुंह धोते समय भी टोंटी खुली होती है और ब्रश करते रहते हैं। विचार मंथन: सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के बारे में बताओ। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा अक्षय है। सूर्य में अनंत ऊर्जा है और वह समाप्त होने वाली नहीं है। अन्य ऊर्जा का भंडार सीमित है, परंतु सौर ऊर्जा असीमित है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करें। स्वयं अध्ययन: मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। मुलगी लड़की, मुलगा लड़की, घड़ियाळ घड़ी, झाड पेड़, आंबा आम, फणस कटहल, ससा खरगोश, ढग बादल, कटारा बैलगाड़ी, गवत घास। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो? मैं अपनी छोटी बहन छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करता हूँ। विद्यालय से मिले गृह कार्य करवाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, चित्रकला एवं अन्य कार्यों में उसकी मदद करता हूँ। वाचन जगत से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक उन पर स्नेह रखने लगे। एक बार बुखार आ जाने के कारण कलाम स्कूल नहीं पहुँचे। यह देखकर उनके शिक्षक मुत्तुतराव जी काफ़ी चिंतित हो गए। स्कूल समाप्त होने के बाद वे उनके घर जा पहुँचे। उन्होंने कलाम के स्कूल न आने का कारण पूछा और कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच कह सकते हैं। मेरी कलम से अपने नानाजी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। मुंबई। पूज्य नानाजी दादाजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है आप सब भी सकुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी और पिताजी को प्रणाम तथा हमेशा को प्यार भरा आशीर्वाद। आपका आज्ञाकारी पोता नाती। भाषा की होर: शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी है, किंतु आज हम उन संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, प्रकृति को ही प्रदूषित कर रहे हैं। अतः अपने जीवन को बचाना है तो हमें प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। अध्ययन कौशल: निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। पहला चित्र का नाम है पेड़। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ों से हमें फल फूल, लकड़ी, दवाएं आदि मिलती है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। अतः
अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा चित्र का नाम है कुआं। कुएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम आते हैं। खेती के कार्य में एवं पीने के लिए भी इसे जल प्राप्त होता है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। तीसरा चित्र का नाम है झरना। पहाड़ों से एकत्रित होकर पानी मैदानी भाग में गिरता है तो उससे झरने का निर्माण होता है। इससे प्राप्त जल का उपयोग कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। चौथा चित्र का नाम है बादल। बादल को आकाश में देखते ही किसान खुश हो जाते हैं। बादल जब बरसते हैं तो किसान खेती के कार्य में लग जाते हैं। अच्छी वर्षा किसानों और देश के लिए समृद्धि का सूचक है। पांचवें चित्र का नाम है नदी। नदी के जल से देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की जाती है। नदियों का जल पीने के काम में आता है। नदियों का धार्मिक महत्व भी है। नदियों में स्नान करना पुण्यकारक माना जाता है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू की आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी भी परेशान थे। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? शीला मौसी ने बिजली की कटौती का यह कारण बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती होगी। प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? प्यास के कारण बबलू का बुरा हाल था। वह प्यास से बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वो एक नाटक मात्र था। समानार्थी शब्द लिखो। सूरज, रवि, आग, अग्नि, पानी, जल, हवा, वायु, माँ, माता, दुनिया, संसार, प्रकाश, रोशनी, बेटा, पुत्र, मुँह, मुख। बहुवचन रूप लिखो। आँख, आँखें, नाली, नालियाँ, गुब्बारा, गुब्बारे, कमरा, कमरे, आदत, आदतें, टंकी, टंकियाँ, घटना, घटनाएं, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। सही और गलत का चिन्ह लगाओ। बबलू को बाथरूम में घुसे 2 घंटे हो गए थे। गलत, मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था। सही, प्यास से बबलू का गला सूखा जा रहा था। सही, बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। गलत, पानी और बिजली अनमोल है। सही,